कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए आपका जो विषय रोजगार कौशल यानी कि व्यावसायिक शिक्षा का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए आज की इस क्लास में एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए ये जो पेपर है आपका, ये आपका 100 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, कितने नंबर का आपका ये पेपर रहेगा? 100 नंबर का पेपर रहेगा। और ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और सारे क्वेश्चनों को हम फुल सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एक एक नंबर वाले प्रश्न आपके रहेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि आपको कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है, आप संचार की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? देखिए फिर से पढ़िए कि आपको कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र की आवश्यकता है, तो आप संचार की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो उसके लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे संचार की? तो ईमेल का। किसका? ईमेल का। इसका ए आपका राइट रहेगा। दूसरा है, इनमें से कौन सी एक सकारात्मक अच्छी चेहरे की अभिव्यक्ति है? तो हम चेहरे को कैसे पहचान सकते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका आँख से संपर्क बनाए रखना। ठीक है, इसका आपका बी राइट रहेगा। तीसरा है स्वप्रेरणा की प्रकार है, स्वप्रेरणा के प्रकार है, तो इसका आंसर होगा आपका आंतरिक बाहरी दोनों। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों इसमें राइट रहेंगे, तो इसका आंसर होगा आपका सी। चलिए चौथा है, क्या होता है कि जब आप किसी डिवाइस को 100% चार्ज होने के लिए भी प्लग में छोड़ देते हैं? देखिए जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, बैटरी हो गई, या टीवी हो गई, या अब आपकी जो स्कूटी है वो चल पड़ी है आपकी चार्ज वाली, तो जब ये पूरी तरह से 100% चार्ज हो जाती है फिर भी हम उनको चार्ज में लगा रखते हैं, तो क्या होगा? तो उसके टूटने की जो संभावना है वो हमारी बनी रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका कि यह टूट सकता है। ओके, चलिए इसके बाद में है अगला क्वेश्चन। देखिए 4 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ ओवरहीट कर सकता है, डाटा दूषित हो सकता है, तो वहाँ पर आपका पहला राइट रहेगा। देखिए 5वां है, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका क्रेडिट कार्ड या बैंक विवरण केवल सुरक्षित वेबसाइट पर। ठीक है, इसका आपका बी राइट रहेगा। चलिए इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, पहले का ए, इसका पहले का रहेगा आपका। चलिए तो यहाँ पर मैंने टिक मार्क कर दिए हैं, तो पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का ए और 5वें का बी। चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला है कि मौखिक संचार के लिए हमें खालिस्तान शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मौखिक संचार यानी कि जो बोलने वाले साधन हैं, जो संचार है, उनके लिए हमें किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए? सरल की तकनीक का, तो इसका आंसर होगा आपका सरल। दूसरा है, एक सीधे शरीर की मुद्रा संप्रेषित करता है या यह दिखाता है खालिस्तान है, तो इसका आंसर होगा आपका आत्मविश्वास। तीसरा है, खालिस्तान छोटे बच्चों को अनुचित शब्दों में फंसाता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑनलाइन प्रेटर। ये वाला ठीक है, ये आपके 2 है, इसका ऑनलाइन वाला सही रहेगा। देखिए चौथा है कि एक मजबूत पासपोर्ट में खालिस्तान होना चाहिए, तो संख्याएं और विशेष कैरेक्टर्स। ठीक है, इसका आपका ए सही रहेगा। और 5वां, खालिस्तान 100% संचार शब्दों का उपयोग करके किया जाता है। 7% क्या आएगा इसमें? 7% संचार शब्दों का उपयोग करके किया जाता। हो गया। चलिए इसके बाद में है ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए तो टिक मार्क कर दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लें और कंप्लीट करें। इसके बाद में है जोड़ी, इमेज की जोड़ी आपकी रहेगी JPE
जी। दूसरी है उद्यमी, उद्यमी की जोड़ी है रचनात्मक। वायरस की जोड़ी है वार्म। दृश्य संचार की जोड़ी है ट्रैफिक सिग्नल। और लक्ष्य की जोड़ी है स्मार्ट। ठीक है, लक्ष्य की जोड़ी स्मार्ट। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्य है। पहला है उद्यमी बाजार में रोजगार पैदा कर सकते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा, एक व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सत्य है। कोई सा भी हम व्यवसाय करेंगे, कोई सा भी बिजनेस करेंगे तो हमें सबसे अधिक पैसों की ज़रूरत होगी, और जो भी बहुत ज़्यादा। तो ये आपका एकदम सही है। प्रतिक्रिया के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, असत्य है। चौथा है फाइल एक्सटेंशन फाइल का प्रकार बताता है, तो ये आपका सत्य है। और समय संचार का प्रमुख कारक होता है, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहला आपका यहाँ पर सत्य है। दूसरा ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला क्वेश्चन। 3 नंबर का ये प्रश्न है आपका। उद्यमिता क्या है? अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए विभिन्न तरीके लिखिए। इसके बाद में स्वप्रेरणा क्या है? उसके निर्माण के लिए चरण लिखिए। रुचियाँ और क्षमताओं के बीच अंतर लिखिए। ट्रोजन हॉर्स वायरस के कार्य को समझाइए। एक उद्यमी समाज को किस प्रकार से प्रभावित करता है? सूचीबद्ध करके लिखिए। अपने कंप्यूटर को सुरक्षा के विभिन्न तरीके लिखिए। आप कंप्यूटर का प्रदर्शन कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रभावी समय प्रबंधन के चरणों को समझाइए। एक उद्यमी के कार्य लिखिए। संचार को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तनाव क्या है? तनाव प्रबंधन के तरीके लिखिए। लक्ष्य क्या है? स्मार्ट लक्ष्य को समझाइए। और कंप्यूटर को साफ करने के तरीके लिखिए। और प्रभावी संचार की बाधाएं लिखिए। ठीक है, तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस पेपर की तैयारी आप जोरों शोरों से करिए, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सके। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।